हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे फटाक से। उसके बाद में फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई। आज हम लोग जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है E1 और E2 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा E1 और E2 रिएक्शन के बारे में, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी E1 और E2 हमारे सिलेबस में दी हुई है। वैसे एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाए तो बेटा तीन प्रकार की होती है, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। पर हमारे सिलेबस में क्या है, E1 और E2 है। जो मैंने यानी क्या जो बीटा वाली बोली ना मैंने, बीटा के भी तीन पार्ट होते हैं, है ना, E1 E2 और E1 CB। ठीक है, तो हम लोग खाली E1 और E2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है ये हम लोगों ने सिलेबस, चलो एलिमिनेशन रिएक्शन पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी तीन तरीके की होती है, ठीक है। अगर जो हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो ये रिएक्शन हमारी तीन प्रकार की होती है, ठीक है। तीन प्रकार मैंने आप लोगों को क्या क्या बोला अभी, अल्फा बीटा और गामा। अब अल्फा को क्या बोलते हैं, 1-1 एलिमिनेशन। बीटा को क्या बोलते हैं, 1-2 एलिमिनेशन। और गामा को क्या बोलते हैं, 1-3 एलिमिनेशन, ठीक है। अल्फा को क्या बोलते हैं बेटा, आप लोग इनका नाम अगर जो पढ़ोगे तो आप लोग ऐसे भी पढ़ोगे, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा गामा एलिमिनेशन। अब हमारा जो आप बोलोगे सर E1 और E2 तो यहाँ कहीं पर भी नहीं आया, जो बेटा ये बीटा एलिमिनेशन है इसी का टाइप होता है हमारा क्या, E1 और E2 एलिमिनेशन। सिलेबस में E1 और E2 की बात हुई है। अब E1 को और क्या बोलते हैं बेटा, E1 को बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है जी। E2 को क्या बोलते हैं बेटा, बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। E1 और E2 हमारा क्या होता है, यूनिमोलिकुलर। E1 और E2 हमारा क्या होता है, बायोमोलिकुलर। हमारे सिलेबस में ये दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, इन दोनों को हमारे सिलेबस में दिया गया है, E1 और E2। चलो आ जाओ, अब इसका स्क्रीनशॉट मारो फटाक से, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लो। चलो आ जाओ, आ जाइए, आगे मूव ऑन करते हैं। देखो बेटा, अब हमारे पास में क्या है, हम लोगों को सारी चीजें बस ब्लैंकली अब हम लोगों को क्या पढ़नी है, बस सारी चीजें अब हम लोगों को पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, E2 के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि वो क्या होती है, सिंगल स्टेप होती है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर जो आज टाइम मतलब की कोशिश करेंगे कि दोनों को कंप्लीट करना। चलिए भाई, देखो बेटा, E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन मतलब चीजों को अब ध्यान से लिखते चलना, जो जो चीजें बोलता चलूंगा। E2 रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात, E2 रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, बाई मोलिकुलर रिएक्शन में, बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरी चीज लिखेंगे, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, ठीक है। तीसरी चीज लिखेंगे बेटा क्या, नो कार्बोकैटायन, नो कार्बोकैटायन फॉर्म, कोई कार्बोकैटायन यहां पर नहीं बनेगा। कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो मतलब क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट। क्या होगा बच्चे, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। कार्बोकैटायन अगर जो फॉर्म होता तो रीअरेंजमेंट देखने को मिलता, बट यहां पर कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है तो कोई भी रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर हम जो सोलवेंट यूज करेंगे, है ना, नेचर हमारा उसका कैसा रहेगा, स्ट्रोंग
बेस, स्ट्रोंग बेस, और उसे हीट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, स्ट्रोंग बेस हमारा क्या रहता है बेटा, हमारा स्ट्रोंग बेस रहता है। एग्जाम्पल इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, एल्कोहलिक KOH इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फॉर दिस वन, क्योंकि इसी को हम लोग यूज करेंगे अपनी रिएक्शन के अंदर। बात समझ में आई, एल्कोहलिक KOH हमारा रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हम इसको बायमोलिकुलर क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बेटा, रेट के बारे में। ठीक है, रेट यहां पर क्या होगा, बाइमोलिकुलर है, मतलब हमारे क्या रहेंगे बेटा, दो मोलिक्यूल्स रहेंगे। दो मोलिक्यूल कौन कौन से रहेंगे, देखो RX होगा एक तो हमारा, और दूसरा रहेगा बेटा हमारा क्या, बेस। यानी कि अगर जो मैं यहां पर क्या बात करूं, ऑर्डर की बात करूं, अगर जो मैं यहां पर ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर यहां पर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, और यहीं पर अगर जो मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो क्या होगा बेटा, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, आप लोगों को बताता हूं कि यहां पर जो ये स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा और ये सिंगल स्टेप है, इन दोनों में बहुत अच्छा क्या है, एक तरीके से रिलेशन है। क्यों, क्योंकि हमारी E2 रिएक्शन सिंगल स्टेप इस वजह से होती है क्योंकि कि यहां पर हमारा जो सोलवेंट है उसका नेचर स्ट्रॉन्ग बेसिक है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है, इसी वजह से जो हमारा यहां से देखो ये RX है ना, एल्काइल ग्रुप के साथ में जो हमारा ये हेलोजन ग्रुप अटैच है, तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या कर लेता है, हमारे एल्काइल ग्रुप के साथ में बाइंड अप करता है, हेलोजन ग्रुप के निकलने का वेट नहीं करता, हेलोजन ग्रुप के निकलने का वेट नहीं करता, बाइंड अप कर लेता है और उसी स्टेज में हेलोजन ग्रुप बाहर आता रहता है। इसी वजह से हमारा जो E2 रिएक्शन है यहां पर हमें देखने को मिलती है ट्रांजिशन स्टेट। क्या देखने को मिलती है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और इसी ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग बोलते हैं, या मतलब कि E2 के जब ट्रांजिशन स्टेट जो रहती है वहीं पर हमारा क्या है, एक एल्कीन फॉर्म होता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं बेबी एल्कीन। तो यहां पर एक और पॉइंट लिखेंगे हम लोग, क्या, ट्रांजिशन स्टेट, स्टार्ट पॉइंट बना करके हमें यहां पर कौन सी स्टेट देखने को मिलेगी बेटा, ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी। ठीक है, और उस स्टेट में क्या हमारा फॉर्म हो रहा होगा, फॉर्मेशन ऑफ बेबी एल्कीन, फॉर्मेशन हो रहा होगा किसका बेटा, बेबी एल्कीन का। अब ये पॉइंट तो मोर देन सफिशिएंट है अभी E2 रिएक्शन के लिए, इसका स्क्रीनशॉट मारो फटाक से, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं रिएक्शन पर। अब रिएक्शन में बेटा क्या होगा, देखो हम लोग क्या लेंगे अपना, हम लोगों ने क्या लिया था, RX लिया था, RX था अपने पास में, यानी कि क्या, एल्काइल ग्रुप लेंगे हम लोग, और उसके साथ में क्या रहेगा हमारा, एक हेलोजन ग्रुप अटैच रहेगा। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, इसको अगर जो मैं ऐसे लिख दूं, R सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड H, क्या मेरा ये एक एल्काइल हैलाइड है, आप बोलोगे जी सर, क्योंकि देखो ये R का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या एल्काइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये हेलोजन ग्रुप है। ठीक है जी, यहां से हमारा क्या होगा, जब रिएक्शन होगी, यहां से जब हमारी क्या होगी बेटा, रिएक्शन होगी। अब यहां पर सोलवेंट क्या रहेगा हमारा, सोलवेंट क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो क्या होगा बेटा, यहां से ये X और ये H यहां से अलग हो जाएंगे, और ये X और H अलग होंगे तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा।
ये हमारा क्या बन गया बेटा, एल्कीन। ठीक है, यही हमारी E2 रिएक्शन होती है। अब E2 रिएक्शन में एक ही स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट दोनों चीजें हमें एक ही स्टेप में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब हम लोग देख लेते हैं इस रिएक्शन का क्या बेटा, मैकेनिज्म। क्या देख लेते हैं, मैकेनिज्म। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, जो जो हम लोगों को रिएक्शन में करना है वो मैंने आपको मेन रिएक्शन यहां पर लिख करके बता दी। ठीक है, आपको अभी मैं यहां पर आर के प्लेस पे कुछ हमारा क्या एल्काइल ग्रुप भी लेकर के दिखा दूंगा। दोबारा से इसको वापस से यहीं पर लिखो बच्चे, दोबारा से उसको यहीं पर लिखो जैसे वो ऊपर लिखा हुआ है, लिया उसको, आर आर थोड़ा सा नीचे लिखो, आर सिंगल बॉन्ड CH, इसके साथ में हेलोजन ग्रुप अटैच है, सिंगल बॉन्ड CH2 है हमारे पास में, और ऊपर हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, यही फॉर्म हमारी है। हमारा एरो पे क्या रहेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, हमारा जो ग्रुप कंटेनिंग है वो है, ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब जो हमारा ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये किसके किसके ऊपर अटैक करेगा, किसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इस हाइड्रोजन को। इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन बोलेगा कि भैया अपना बॉन्ड तुम यहां पर रख लो, तुम अपना बॉन्ड ले लो। ठीक है, तुम अपना बॉन्ड ले लो और हम चले स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। ठीक है, और उसी स्टेट पे जैसे ही यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड आया बेटा, अभी और सारी चीज भूल जाओ, यहां पर जैसे हाइड्रोजन ने इसको डबल बॉन्ड दिया, अब मैं एक चीज देखता हूं, एक चीज आपसे पूछता हूं, देखो इधर आ जाओ, ये मेरे पास में CH है, यहां पर डबल बॉन्ड CH2 और ये X है। ठीक है, अभी और सारी रिएक्शन को भूल जाओ। तो इस कार्बन का एक बार वैलेंसी चेक करो, एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है, या फिर इसको आप लोग ऐसे लिखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड X, और एक बॉन्ड ये इधर भी बना रहा है। तो ये कार्बन बोलेगा कि भाई मैं 5 बॉन्ड को नहीं संभाल सकता, कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड से अटैच होता है मैक्सिमम, ये तो सभी को पता है। तो कार्बन जैसे ही यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, तो ये हैलोजन ग्रुप क्या है, ये बहुत क्या है, एक स्वाभाविक शांत स्वभाव वाला आदमी है। ये तुरंत क्या बोलता है, भैया अगर जो आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो हम अपना बॉन्ड लेकर के यहां से चले जाते हैं, हम अपना बॉन्ड यहां से लेकर के चले जाते हैं। तो जिस स्टेज पर देखो E2 रिएक्शन में क्या होगा, जब ये स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोजन की तरफ, या नहीं, हाइड्रोजन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होगा, और हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहां पर क्या है, दे रहा होगा, और यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, उसी टाइम पे हेलोजन अपना बॉन्ड अपनी तरफ खींच रहा होगा। सारी चीजें एक ही स्टेप में होनी है, यहीं पर बेबी एल्कीन बनना है, इसी को ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। ठीक है, चलो देखो अब देख लेते हैं कैसे कैसे क्या होना है, आ जाओ देख लेते हैं भाई कैसे कैसे क्या क्या होना है। ये जो हमारा बेस है, हम लोग ट्रांजिशन स्टेट को देखो, आर ऐसे ही रहेगा, इस पे तो कोई इफेक्ट होना नहीं है, ये CH है। ठीक है, यहां पर अभी जो चीज उधर लिखी है अभी सेम एज इट इज वैसी की वैसी ही लिख दो, सेम एज इट इज वैसी की वैसी ही लिख दो। ठीक है, अब क्या हो रहा है बेटा, यहां पर देखो हम लोग डिफरेंट मार्कर अब यूज करेंगे, यहां पर इस हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है किसके साथ में, बेस के साथ में। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है बेटा, इस वाली पोजीशन पर ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ये बॉन्ड अपना इधर शिफ्ट कर रहा है। तो मतलब क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है।
और इसी स्टेज पर क्या हो रहा है बेटा, इस वाले बॉन्ड को ऐसे ना लिख करके हम लोग क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से बना लेते हैं कि ये जो हैलोजन ग्रुप है ये अपना बॉन्ड अपनी तरफ खींच रहा है। तो हमारा बेस है, जो हमारा बेस है ये अटैक कर रहा है, ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहां पर दे रहा है और हैलोजन अपना बॉन्ड अपनी तरफ खींच रहा है बेटा। ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई? तो जो ये बेटा देखो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा बेबी एल्कीन। और इसी कंप्लीट को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है, आप बोलोगे सर अब ये क्या बोल दिया, इसका एक और नाम होता है बेटा क्या, एंटी एलिमिनेशन। इसका एक और नाम होता है एंटी एलिमिनेशन, या फिर इसको एक तरीके से इसे लिख लो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एंटी एलिमिनेशन। समझ में आया भाई, यस और नो बेटा, जल्दी से बोल दो, आ जाओ। अब यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां से क्या होगा बेटा, हमारा हेलोजन एक तो बाहर आ जाएगा और दूसरा हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन और बेस बाहर आ जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, ये बीच वाला पोर्शन, क्या बचेगा, लिख दो, आर सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया, एल्कीन। दैट्स इट, दिस इज योर E2 रिएक्शन। बताओ क्लियर है या नहीं है बेटा? स्क्रीनशॉट मारेंगे पहले इसका भाई, स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार जल्दी से इसका। अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक दो पॉइंट और लिखेंगे, एक दो पॉइंट और लिखेंगे। जो सोलवेंट का नेचर होगा बेटा, सोलवेंट नेचर, सोलवेंट का नेचर कैसा होगा बेटा, यहां पर पोलर एप्रोटिक, ठीक है। यहां लिविंग ग्रुप रहेगी, जो लिविंग ग्रुप की एबिलिटी होगी, अगर जो लिविंग ग्रुप की एबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो बेटा, अगर जो लिविंग ग्रुप की एबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बेटा क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। अब इतना बता दो कि E2 रिएक्शन जितनी बताई है सभी को क्लियर है या नहीं है? देख लेते हैं हम लोग, एक रिएक्शन देख लेते हैं। देखो रिएक्शन कैसे देखेंगे भाई, यहां पर तो हमने बता दिया कि भाई यहां पर R ग्रुप है, यहां पर CH लगा है, यहां पर CH2 है। अब अगर जो कोई केस ऐसा आ जाए, अगर जो कोई केस ऐसा आ जाए जहां पर खाली ये दोनों हो कि एक कार्बन पर हेलोजन है और एक से हाइड्रोजन निकलना है, तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा भाई? जैसे देखो हम कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे देखो बेटा यहां पर हम लोग ले रहे हैं CH2 और इसके साथ में हाइड्रोजन है, CH2 के साथ में हाइड्रोजन यानी कि CH3 है ये, और इसके साथ में हमारा एक और एटम अटैच है, एक और अटैच है, क्या क्या अटैच होगा इसके साथ में, CH2 ही तो अटैच होगा, CH2 है, ठीक है जी। और इसके साथ में क्या है, हेलोजन ग्रुप अटैच है, ठीक है। हम लोग क्या लेंगे रिएक्शन के तौर पे, E2 कर रहे हैं तो क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, यानी क्या ले रहे हैं बेटा हम लोग, एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं। तो यहां से क्या होगा, हमारा OH हमारा क्या करेगा, अटैक करेगा, OH हमारा अटैक करेगा कहां पर, हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर देखो कैसे कैसे क्या होगा, ये हेलोजन ग्रुप अपना एटम लेके निकल जाएगा, ये OH ग्रुप इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और यहां से डबल बॉन्ड कहां पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 का निर्माण होगा यहां से, ठीक है। तो बेटा यहां से क्या होगा, अगर जो मैं इसकी एक तरीके से आपको ट्रांजिशन स्टेट लिख करके दिखाऊं,
तो कैसे क्या रहेगी ट्रांजिशन स्टेट यहां पर, देखिए आ जाओ ट्रांजिशन स्टेट देख लेते पहले इसकी। यहां पर CH2 है, ये जो हाइड्रोजन है, और यहां पर क्या है हमारा CH2 है और ऊपर हेलोजन है। ठीक है, इस वाले बॉन्ड को हम लोगों को क्या दिखाना पड़ेगा, ऐसा दिखाना पड़ेगा कि ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ब्रेक हो रहा है मतलब ये हेलोजन ग्रुप अपना क्या है, बॉन्ड लेकर के अपना बोरिया बिस्तर बांध करके चल दे रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है बेटा, बेबी एल्कीन बन रहा है। यहां पर क्या बन रहा है, बेबी एल्कीन बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर अटैक हुआ है किसका, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक हुआ है अल्कोहलिक KOH के OH का, OH नेगेटिव का। ठीक है, और OH नेगेटिव क्या और इसका आपस में क्या बन रहा है, बॉन्ड। ठीक है जी, तो यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, अगर जो मैं आप लोगों से यहां पर रिएक्शन की बात करूं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, माइनस होगा हमारे पास में क्या, हेलोजन ग्रुप, और माइनस होगा H2O। ठीक है, और क्या होगा यहां से, ये क्या मिलेगा हमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या होगा जरा बताना चैट सेशन में। ओके, तो फिर मिलते हैं बेटा कल के सेशन में अब। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। बीएसवी फार्मेसी भैया देखिए कंप्यूटराइज नोट्स तो आपको पता ही है, साथ में ये प्रैक्टिकल के नोट्स भी हैं, पर लेकिन इस बार आप लोगों के लिए है कुछ खास, क्योंकि बीएसवी फार्मेसी लेकर के आए आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स। भैया आप जिसको घर पर अपने हैंड रिटन नोट्स मंगाने हैं कि सर हैंड रिटन नोट्स भी आने चाहिए, तो ये ऑल इन वन हैंड रिटन नोट्स विद कलर पेज आप लोगों के लिए हम लोगों ने कर दिए हैं लॉन्च। तो ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और इन नोट्स को अपने घर पर मंगाइए। और अगर जो आप मास्टर कोर्स में एनरोल करते हैं और चाहते हैं कि हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर आए, तो आप मास्टर कोर्स में एनरोल करके सिंपली हेल्पलाइन नंबर जो पॉपअप हो रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करके बता दीजिएगा कि मुझे हैंड रिटन नोट्स घर पर मंगाने हैं, तो हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर आ जाएंगे। प्रिंटिंग क्वालिटी बिल्कुल भी बेकार नहीं रहने वाली, आप लोग देख सकते हैं प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी है। जाइए नोट्स को ऑर्डर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।